सरकार द्वारा लाए गए किसानों के लिए अध्यादेशों को लेकर घमासान जारी है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए किसानों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस सड़कों पर आने को तैयार है। इसकी जानकारी आज मेवात यूथ कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। मेवात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुबारक खान नौटकी एडवोकेट, जो जिला अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, और इसी तरीके से प्रदेश सचिव रोहित नगर की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से किसानों के लिए और किसानों के साथ खड़े होने की बात कांग्रेस की पार्टी कर रही है। आज कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस पूरे देश को दे दिया जाए। आज इसीलिए ये बिल पारित करा गया है कि किसान अपनी फसल का किसान को सही रेट ना मिल पाए, जिसके लिए आज वही किसान अपनी जमीन उन्हीं पूंजीपतियों को गिरवी रख दिया जाए और फिर उसको वो किसान आज बर्बाद हो जाए। नरेंद्र मोदी जी ने आज कल एक मीडिया में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक बाइट दी थी। उसमें ये बोला गया था कि 6 साल में किसानों के लिए जितना हमने कुछ करा उतना किसी भी सरकार ने नहीं करा। मोदी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन 6 सालों में जितना आपने किसानों के लिए करा शायद किसी ने नहीं करा। और क्यों? क्योंकि इन 6 सालों में जितनी आत्महत्या किसानों ने करी हैं उतनी शायद पहले कभी नहीं हुआ। जितना किसानों का आत्महत्या का दर है वो इन 6 सालों में बहुत करा गया। और किसानों को आप लगाइए, जितने भी ये पूंजीपतियों को बेचने का काम शायद किसी और सरकार ने नहीं करा। तो आपकी बात बिल्कुल सही कहना चाहता हूँ। आप ही की सरकार में आप ही के द्वारा केंद्र मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल जी आपकी सरकार से इस्तीफा दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? शायद उनको किसानों के बारे में, उनके हक की लड़ाई सोच आई कि आज यही किसान हैं जो हमारा देश चलाने का काम कर रहे हैं। यही किसान हैं जो आज तक हमें अपनी फसल बेच के उन्हीं तक आता है जो हम खाना खाते हैं। अगर यही किसान बर्बाद हो जाएगा, यही किसान आत्महत्या करने लगेगा, तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज इस बिल को राज्यसभा में पारित ना करा जाए, और अगर आप पारित करेंगे तो हम इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और अगर फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार वापस आएगी तो आपके इस कानून को सबसे पहला हमारा काम होगा कि इस किसानों के खिलाफ जो काला कानून आपने पास किया है, इस कानून को रद्द करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। धन्यवाद। सर, आपने बड़ा मुद्दा जो है किसानों का उठाया है, लेकिन सरकार जो है, विपक्ष जो है वो पहले से ही बिखराव की स्थिति में है। तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभा पाएगा? नहीं, आप मुझे बताइए विपक्ष कैसे बिखराव की तरफ है? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला है कि जो मानसून सत्र बुलाया गया है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मनोहर लाल खट्टर जी को भी बोला है, विधानसभा स्पीकर में भी हरियाणा में बोला गया है कि आप सत्र बुलाइए और इस सत्र में इस किसानों के इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को नामंजूर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कृषि मंत्री जी भी कोरोना से ठीक हैं, मनोहर लाल खट्टर जी भी ठीक हैं, स्पीकर जी भी ठीक हैं, आप क्यों नहीं मानसून सत्र बुला के उस बात पे कार्रवाई करते हैं? पंजाब में हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस अध्यादेश के खिलाफ पारित कर दिया कि हम इस हमारे प्रदेश में पंजाब में पारित नहीं करेंगे। क्या मनोहर लाल खट्टर जी उस चीज़ पे वो सेम चीज़ नहीं कर सकते? बीजेपी का ये आरोप है कि जो भी किसानों पर ये पीपली में जो घटना हुई है उसमें एक तरीके से किसानों को बहकाया गया है। किसानों को कैसे बहकाया गया? आपकी ज़मीन में, सुनो मेरी बात, आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन का सही रेट मांगते हो तो क्या आपको कोई भड़का देगा आके? आपकी ज़मीन, अगर सरकार एक रेट पे आपकी ज़मीन आपको रेट पे फिक्स करके देती है, आपका एमएसपी तय करके देती है, उस एमएसपी पर अगर आप अपने ज़मीन का रेट, अपना सामान क्या कहते हैं, आपने जो फसल उगा रहे हो, फसल को बेचना चाहते हो, तो क्या कुछ किसान को कुछ गलत मांग रहा है आपसे? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों ने आपको वोट देकर आपके इस प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में आपकी सरकार बनाने का काम करा, और आपने बोला इन किसानों के लिए हम खड़े रहेंगे, मैं तो चौकीदार हूं, कि आज आप उन किसानों के साथ खड़े हैं? उन्हीं किसानों पर लाठी चार्ज करा गया पीपली में, उन्हीं किसानों की गिरफ्तारी करी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान, अगर आप अपने इस देश में, क्या आज किसान अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या आपको, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, क्या किसान मतलब इतना कमज़ोर है कि उसे कोई भी बहका दे? किसान इतना कमजोर नहीं है जी। इस देश का किसान जो आज अगर हम मजबूत खड़े हैं ना, कहते हैं ना कि अगर जड़ मजबूत होती है तो ऊपर वाला भी मजबूत होता है, तो ये किसान हमारे देश की जड़ है। अगर यही मजबूत नहीं होंगे तो बस आज इस किसान को नरेंद्र मोदी की सरकार बर्बाद करने का काम कर रही है। आज अनाज मंडियां खत्म करना चाहती हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आके इनकी फसल खरीदें, और प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी के तहत
इनकी फसलों को खरीदेंगे, अपने मनमानी रेट पे खरीदेंगे और किसान उससे बर्बाद होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, आप एमएसपी तय करिए। आप प्राइवेट सेक्टर को भी लाना चाह रहे हो, आप एमएसपी तय करिए कि एमएसपी में भी इस रेट C2 के तहत एक फॉर्मूला लागू करा जाए कि एमएसपी के तहत अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपने पूंजीपतियों को भी देना चाहते हैं तो उन पूंजीपतियों के भी एक रेट फिक्स करिए, जो केंद्र सरकार फिक्स करती है, उन रेटों को फिक्स करके दिलवाइए। और अगर उस एमएसपी के खिलाफ आपका कोई भी या प्राइवेट सेक्टर में या कोई भी किसी और सेक्टर में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसान, अगर आज किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा तो हमारा देश तरक्की की ओर नहीं है। आज उससे किसान भी बर्बाद होता है, आड़ती भी बर्बाद होता है, और जो मजदूर काम कर रहा है, तीनों बर्बाद होते हैं। और इनकी अगर आबादी लगा लो हमारे देश में तो 26% इन लोगों की हमारे देश में आबादी है। सर, इसी संबंध में आखिरी सवाल है कि क्या ये जो तीनों अध्यादेश हैं इसमें कहाँ कमी है, कहाँ ये किसान मुखालिफ है, कहाँ किसान विरोधी? किसान मुखालिफ है कि पहले क्या हुआ करता था, इस अध्यादेश का सबसे पहला लागू इन्होंने क्या करा है कि आप अपनी फसल किसी और प्रदेश में जाके बेच सकते हैं। आज किसान अगर उसको अपनी जमीन का सही रेट अपने ही प्रदेश में मिलेगा तो क्या आप बंगाल में जाके अपनी रेट का जमीन बेचोगे? क्या अपनी फसल बंगाल में जाके बेचोगे या किसी और प्रदेश में जाके बेचोगे? बट हाँ, अगर वो पूंजीपति अलग अलग प्रदेशों में, अगर नरेंद्र मोदी जी इन पूंजीपतियों को फिक्स कर देंगे कि ये तेरा ठेका है, ये तेरा ठेका है, तो अगर हरियाणा में कोई किसी को 1000 रुपए के रेट से दे रहा होगा तो बंगाल में कोई 2000 से दे रहा होगा और पंजाब में किसी को 1500 के रेट से दे रहा होगा, तो किसान जरूर मजबूर होकर किसान को दूसरे प्रदेश में जाने का होगा। बट वो किसान, उसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा, उसका 10 खर्चे और आएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या किसान बर्बाद नहीं हो रहा? तो किसान को अपनी फसल का सही दाम जब अपने प्रदेश में मिलेगा तो दूसरे प्रदेश में जाने की क्या जरूरत है? तो ये कौन सा लाभ किसान आप ये अध्यादेश की किसने लागू करना चाहते हैं कि दूसरे प्रदेश में जाके बेच? जब आप ही के प्रदेश में आपको सही दाम मिलेगा तो आप क्या किसी और प्रदेश में जाके बेचेंगे? क्या आप उसी अध्यादेश को आप पारित करें तो हम उसकी खिलाफत करते हैं। और आज किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी वो है जिन्होंने पहले भी अपनी जानें तक दी हैं, अंग्रेजी सरकारों के टाइम पे अपनी जानें भी दी हैं। तो इन किसानों के लिए भी कांग्रेस सरकार आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें